किसी भी यूरिन प्रॉब्लम को हल्के से ना लें, एज रिलेटेड एनलार्जमेंट लेकर इग्नोर ना करें, क्योंकि कभी कभी ये कैंसर भी हो सकता है। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टॉपिक के ऊपर जिसका नाम सुन के ना लोग डर जाते हैं या फिर घबरा जाते हैं। When they hear the word prostate, when they see the report of PSA test, तो उनको पैनिक ही महसूस होता है। तो आज हम डॉक्टर आशीष से सिंपल शब्दों में पूछेंगे कि सर प्रोस्टेट क्या होता है और उसके प्रॉब्लम्स जो होती हैं उसका सोल्यूशन अवेलेबल है या नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है निक, और मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, प्रोस्टेट प्रॉब्लम्स कॉमन है और ज़्यादातर केसेस में कम्प्लीटली क्योरेबल हैं, कम्प्लीटली ट्रीटेबल हैं। इसलिए बिना डर के, बिना घबराहट के इस टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी है। तो सर बेसिक से स्टार्ट करते हैं। प्रोस्टेट क्या होता है और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। प्रोस्टेट एक छोटा सा ग्लैंड होता है, वॉलनट शेप्ड और वॉलनट साइज ग्लैंड, जो यूरिनरी ब्लैडर के नीचे बिल्कुल यूरिन पाइप के रास्ते में होता है। इसका मेन काम है सीमेन को नरिशमेंट देना। प्रोस्टेट सिर्फ मर्दों में होता है, फीमेल्स में नहीं होता। प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे जैसे एज बढ़ता है प्रोस्टेट का साइज बढ़ता है और वो यूरिन में रुकावट करता है और उसी से सारी प्रॉब्लम शुरू होती हैं। डॉक्टर आशीष, प्रोस्टेट प्रॉब्लम के कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं। प्रोस्टेट प्रॉब्लम का मतलब है कि प्रोस्टेट का साइज बढ़ जाता है और वो यूरिन के रास्ते में ब्लॉकेज करता है। तो इससे जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं, एक तो यूरिन बार बार जाना, रात को बार बार जाना। कई लोग रात को 3-3, 4-4 बारी उठते हैं यूरिन करने के लिए, और कभी कभी यूरिन इतना तेज आता है कि वो रोक ही नहीं पाते, यूरिन लीक कर जाता है। या कभी कभी यूरिन खुल के नहीं आता, धार कम आती है, पैरों के पास गिरती है। कई लोगों को तो लगता है कि पेनिस का साइज छोटा हो गया है कि यूरिन जो है बिल्कुल टांगों के पास गिर रहा है, लेकिन एक्चुअली वो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है, तो उसकी वजह से यूरिन की धार कम हो गई होती है। फिर यूरिन करने में टाइम ज़्यादा लगना, आपके फ्रेंड्स यूरिन करके जा चुके हैं, आप फिर भी वॉशरूम में खड़े हुए यूरिन कर रहे हो, तो ज़्यादा टाइम लगता है, वही प्रोस्टेट की प्रॉब्लम से होता है। एक इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी चाहिए कि यूरिन की प्रॉब्लम्स हमेशा कैंसर नहीं होती, ज़्यादातर ये एज रिलेटेड एनलार्जमेंट के कारण होती है, जिसको बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया बोलते हैं। लेकिन याद रखिए, मैं हर पेशेंट को बोलता हूँ, किसी भी यूरिन प्रॉब्लम को हल्के से ना लें, एज रिलेटेड एनलार्जमेंट लेकर इग्नोर ना करें, क्योंकि कभी कभी ये कैंसर भी हो सकता है। डॉक्टर आशीष, ये ना सबसे बड़ा डर होता है कि कहीं ये प्रोस्टेट कैंसर तो नहीं, तो हाउ डू वी आइडेंटिफाई। देखिए, ये डर बिल्कुल नेचुरल है, लेकिन सच यही है कि एज 50 के बाद काफ़ी पेशेंट्स का प्रोस्टेट का साइज बढ़ता है, जिससे कि यूरिन की दिक्कत होती है, और ज़्यादातर पेशेंट्स को एज रिलेटेड एनलार्जमेंट होता है, लेकिन कैंसर नहीं होता। प्रोस्टेट एनलार्जमेंट और कैंसर अलग अलग चीज़ें हैं, इसलिए बिना टेस्ट करे कंक्लूजन पे पहुंचना सिर्फ डर बढ़ाता है, सॉल्यूशन नहीं देता। सर, अगर किसी को टेस्ट करना है कि उसको प्रोस्टेट कैंसर है या नहीं है, तो क्या प्रोसेस है टेस्ट करने का। प्रोस्टेट कैंसर है कि नहीं, उसका बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट है PSA। PSA का मतलब होता है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। ये एक ब्लड टेस्ट है, 2 ml ब्लड ड्रॉ करने से ये टेस्ट होता है, और इस टेस्ट से पता चलता है कि लेवल जो है उसका नॉर्मल है कि हाई है। अगर PSA 4 से ज़्यादा है, 4 नैनोग्राम पर ml, तो उसमें प्रोस्टेट कैंसर का डर होता है, लेकिन हमेशा हाई PSA कैंसर नहीं होता। डॉक्टर आशीष, PSA टेस्ट का रिजल्ट देख के ना काफ़ी लोग डर जाते हैं। PSA बढ़ने का असली मतलब क्या होता है। PSA एक ब्लड टेस्ट है जो प्रोस्टेट की एक्टिविटी बताता है। PSA बढ़ने के कई रीजन हो सकते हैं, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, प्रोस्टेट में इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, कोई प्रोसीजर, कभी प्रोस्टेट के रास्ते में कैथेटर लगाया हुआ है, इन सब की वजह से, कभी कभी भागने दौड़ने स्ट्रेनुअस एक्टिविटी की वजह से PSA बढ़ जाता है, क्योंकि उससे प्रोस्टेट इरिटेट होता है, और कई रेयर केसेस में प्रोस्टेट कैंसर। तो PSA बढ़ने का डायरेक्ट मतलब कैंसर नहीं होता, काफ़ी सारे कॉजेज होते हैं PSA बढ़ने के। PSA एक इंडिकेटर है, डायग्नोसिस नहीं, इसलिए PSA रिपोर्ट देख के डरना बंद करिए और यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करिए। डॉक्टर आशीष, हमने बोल दिया यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करिए, लेकिन एक पेशेंट को कब यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, सिंपल वर्ड्स के अंदर। अगर आपको यूरिन की कोई दिक्कत हो रही हो, या आपको PSA रिपोर्ट आई है जो PSA हाई है, या आपको यूरिन में या सीमन में ब्लड आ रहा है, या आपकी फैमिली में किसी को प्रोस्टेट कैंसर है, तो आप वेट मत करिए, इमीडिएटली यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करिए। अर्ली कंसल्टेशन का मतलब है कम डर, बेटर कंट्रोल एंड सिंपल ट्रीटमेंट। डॉक्टर आशीष, अगर किसी को प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है एंड आई एम श्योर वो बहुत डर जाएगा, डज इट मीन कि उसकी ज़िंदगी खत्म हो गई है। बिल्कुल नहीं, मैं बहुत क्लियरली शब्दों में बताना चाहता हूँ, अगर प्रोस्टेट कैंसर को अर्ली डायग्नोज किया जाए स्टेज 1 में या स्टेज 2 में, तो वो आजकल की मॉडर्न ट्रीटमेंट से 100% क्योरेबल है। आज के टाइम पे बहुत ऑप्शंस अवेलेबल हैं, एक्टिव सर्वेलेंस, सर्जरी, रोबोटिक सर्जरी, रेडियोथेरेपी, और ज़्यादातर पेशेंट्स प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ नॉर्मल लॉन्ग लाइफ जीते हैं। बट डॉक्टर आशीष, मैक्सिमम लोग ना जब सर्जरी का नाम सुनते हैं, स्पेशली यूरिन लीकेजेस को लेके या फिर सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को लेके, वो बहुत डर जाते हैं। देखिए, ये फेयर जेन्युइन है और इनके बारे में बात करना ज़रूरी है। सच ये है कि आजकल की मॉडर्न टेक्निक्स, एक्सपीरियंस सर्जन
और रोबोटिक टेक्नोलॉजी और प्रिसीजन, इन सब से ये सारे कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क बहुत कम हो गया है। रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट, हर पेशेंट के लिए ये ट्रीटमेंट पर्सनलाइज्ड होता है। सारे ट्रीटमेंट सारे पेशेंट्स के ठीक नहीं है। आपको क्या कैंसर है, कौन सी स्टेज का है, उसी के ऊपर डिपेंडेंट होकर हम लोग एग्जैक्ट ट्रीटमेंट बताते हैं। डॉक्टर आशीष, इन दी एंड आप मेन एंड देयर फैमिलीज, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं दिल से कहना चाहता हूँ, प्रोस्टेट प्रॉब्लम्स का मतलब कैंसर नहीं होता, और अगर आपको प्रोस्टेट कैंसर भी है तो उसका मतलब डेथ नहीं होता। सबसे डेंजरस चीज़ है डिले, डर और चुपचाप रहना। अगर सिम्टम्स हो रहे हैं, यूरिन प्रॉब्लम्स हो रही हैं, यूरिन सिम्टम्स हो रहे हैं, तो उनको इग्नोर मत करिए, डॉक्टर से कंसल्ट करिए, टेस्ट कराइए और सही गाइडेंस लीजिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर आशीष, आज आपने बहुत सिंपल वर्ड्स के अंदर हमें ये चीज़ समझाई, और मुझे जो मेन की पॉइंट लगा, डर, डिले और चुपचाप रहना। अगर आप और आपकी फैमिली में किसी को ये प्रॉब्लम हो रही है तो डरिए मत, उस चीज़ को डिले मत कीजिए और चुप मत रहिए, क्वेश्चंस पूछिए। क्वेश्चंस पूछने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आप प्लीज़ वहाँ जाके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जो भी डाउट्स हैं क्लियर करना आपका हक है, और इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए कि किसी का डर कम हो सके, उसे एक गाइडेंस मिल सके। वी गोना सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, वी गोना कीप मेकिंग दीज इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। अगर आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।